आप सोच के देखो आज तक हमारे पास कितने क्यूआर कोड है, आपने कितने में पेमेंट की? मैं बताता हूँ। जिसके वेटरनरी डॉक्टर अपनी कुछ डिमांड्स लेकर हिसार के HUVC के दरवाजे पर पहुंचे थे, लेकिन पिछले 8 दिनों से उनकी ना तो किसी ने सुध ली और ना ही कोई। हम जब फर्स्ट डे यहाँ पे आए थे, अंदर हम गए थे VC सर से मिलने के लिए। उन्होंने हमें बहुत आश्वासन दिया था कि जाओ आप लोगों का हम काम कर देंगे, आपके ऊपर पूरी कमेटी काम कर रही है, आप यहाँ पे मत बैठो। लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी थी और हम उनके बाद उनका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। हम उनसे मिलने जा रहे हैं, बोल देते कि हम मीटिंग में हैं बाहर, वहाँ पे बाहर उनके वेटिंग एरिया में आधे घंटे वेट करते रहते हैं, फिर बुला लेते हैं कि वो तो मीटिंग में है। हमें उनसे मिलने ही नहीं दिया जा रहा पिछले 6-7 दिन से। एक बार मिले थे हम उनसे सिर्फ स्टार्टिंग वाले दिन, उन्होंने बोला था कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन सर कोई भी काम नहीं हो रहा है। रजिस्ट्रार सर भी नहीं कर रहे हैं और VC सर से भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें नहीं मिल रहा है। क्या मानते हैं कि VC साहब आपका काम कर नहीं रहे या करना भी नहीं चाहते और कर भी नहीं रहे, दोनों चीजें हैं सर। क्या कोई दबाव या किस वजह से, वजह क्या लगती है कि सर वजह कोई नहीं है, सिर्फ हमारे कॉलेज का चेयरमैन उनकी वजह है। हाँ, कर नहीं रहे हैं सर वो काम और करना भी नहीं चाहते हैं। सब कुछ उनके हाथ में, वो सब कुछ कर सकते हैं। अक्सर इस तरीके के संस्थानों में ना टाइम टू टाइम जो है विजिट रहती है और चेकिंग्स भी होती है। नहीं सर, अभी कमेटी की यहाँ पे इसकी लुआस की टीम अभी गई थी 6 तारीख को हमारे कॉलेज में इंस्पेक्शन करने के लिए। उसी दिन से हम यहाँ पे 7 तारीख को हम लोग यहाँ पे आ गए थे कि उसकी रिपोर्ट लेने के लिए, लेकिन अब तक इनसे ना रिपोर्ट बनी है, ना हमें कोई रिपोर्ट बताई जा रही है कि उसका क्या रिजल्ट आया है। सिर्फ वहाँ पे गए थे वो लोग, वहाँ पे उन्होंने हमसे क्वेश्चनिंग करी थी, हमने वहाँ पे भी जवाब दिया था। इवन जिस दिन रिपोर्ट वहाँ पे कमेटी गई हुई थी उस दिन भी हमें कॉलेज में एंट्री नहीं थी। हम परसों भी कॉलेज में गए थे, पुलिस कांस्टेबल थी हमारे साथ, ASI थी मंजू ASI जो IO है हमारी, उसकी FIR रिपोर्ट की, उनके साथ हम गए थे। तब भी हमारी जो वहाँ पे चेयरमैन मलिक मैडम है, उन्होंने हमें डायरेक्टली ये बोला कि तुम्हें यहाँ पे एंट्री किसने दी है। पुलिस वालों के सामने भी हमें वहाँ पे एंट्री नहीं है सर। मतलब बिल्कुल दबंगई दिखाते हो। हाँ, अपनी गुंडागर्दी चल रही है उनकी, वहाँ पे हमें एंट्री ही नहीं दे रहे, वो अभी भी नहीं दे रहे, तो हम जाएँ कहाँ? वहाँ पर हमारे साथ सलूक किया जाता है, उसके लिए हमें स्टेप उठाना पड़ा सर। वहाँ में तो बच्चों को, मतलब मेनली लड़कों को तो कुत्ते के बिना बोला भी नहीं जाता। अगर उन्हें गुड मॉर्निंग में कह देना तो बहुत अजीब सा आंसर देंगे, हाँ भी कुत्तों आ गए, इस तरह की बातें होती है सर। और हमारी लड़कियाँ जो हमारी बहनें हैं, इनको तो सर ऐसी ऐसी बातें बोले तो हम सोच भी नहीं सकते रहो, तो उसके लिए हमें सर ये स्टेप्स लेने पड़े सर। 4th ईयर के आप स्टूडेंट हो, पिछले 3 साल आपने क्यों इन सब चीज़ों को बर्दाश्त किया, ये स्टेप पहले क्यों नहीं लिया? सर हम शुरू से दबाए जा रहे हैं, पर सर अब जैसे ही फीस का ये मैटर हुआ उसके बाद तो बहुत ही हदें पार हो चुकी थी सर। उसके बाद सर हम में से किसी से नहीं सहा गया तो हमने ये स्टेप लिया सर।